नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय काशीपुर दौरा आज से शाम को पहुंचेंगे स्टेडियम हेलीपैड। कल ननकाना साहिब गुरुद्वारे के नगर कीर्तन में होंगे शामिल। उत्तराखंड में बारिश से तबाही के बाद केंद्र से मुआवजे की मांग। आपदा का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय टीम। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेगी आकलन। देहरादून में सीएम धामी के अधिकारियों के साथ बैठक। आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण, पर्यटन और जन सुविधाओं पर दिए निर्देश। बारिश थमते ही मरम्मत और राहत कार्य तेज करने के आदेश। बारिश से चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसैन मार्ग पर मलबा, यातायात ठप। हरिद्वार के भीमगोड़ा में रेलवे ट्रैक बाधित। 1.5 दर्जन ट्रेनें रुकी। लगातार बरसात से सड़क और रेल बहाली में दिक्कत। और बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल तीर्थ में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। पितरों के मोक्ष की कामना से हो रहा पिंडदान। हर साल हजारों तीर्थयात्री आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं दर्शन। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज विभिन्न जनपदों में आपदा से हुई क्षति का आकलन और जायजा लेने के लिए देहरादून से प्रस्थान कर गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने एक बैठक के दौरान टीम को आपदा से हुई क्षति के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल का भ्रमण करेगी। इस टीम का नेतृत्व आर प्रसन्ना, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय कर रहे हैं। टीम के साथ अन्य 6 सदस्य भी रहेंगे, जिनमें अनुसचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा तय है। वे आज शाम स्टेडियम हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो होटल अन्या रेजिडेंसी में प्रमुख जन से भेंट करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। 9 सितंबर की सुबह वो ननकाना साहिब गुरुद्वारे के नगर कीर्तन में शामिल होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लेने के बाद वो आर्मी हेलीपैड पहुंचकर सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। प्रशासन और सुरक्षा की तैयारियां जारी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। पंत जी, मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, आज शाम को पहुंचेंगे। एक कार्यक्रम तो उनका आ चुका है, ननकाना साहिब में जाएंगे गुरुद्वारे में। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम इन 2 दिनों का उनका रहने वाला है? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे आपदा ग्रसित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। पहले गढ़वाल का किया दौरा, फिर उसके बाद कुमाऊं का दौरा किया। जिलों के हिसाब से आकलन कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की टीम भी उत्तराखंड में है। तो उससे पहले मुख्यमंत्री ने पूरे अधिकारियों के साथ उचित मुआवजे का ऐलान करने के साथ साथ ही जो आकलन रिपोर्ट है, आगरण बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आज कुमाऊं के जा रहे हैं। शाम के अगर कार्यक्रम की बात करें तो 6:30 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया है काशीपुर में, वहां पर, क्योंकि काशीपुर उधम सिंह नगर जिला है, जो पैतृक जिला भी मुख्यमंत्री का है। हालांकि विधानसभा सीट के हिसाब से बात करें तो चंपावत से मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीते हैं, लेकिन उनका पैतृक आवास उधम सिंह नगर जिले में है। काशीपुर क्षेत्र में आज वो प्रबुद्ध जनों के साथ एक मुलाकात करेंगे। औपचारिक रूप से ये वार्ता होगी, एक भेंट वार्ता होगी, जिसमें वो अपनी सरकार का फीडबैक लेंगे कि वर्तमान में क्या काम चल रहा है, आपदा के समय किस तरीके की परेशानी लोगों के सामने है। राजस्व विभाग के अधिकारी, जल संस्थान के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के लिए अधिकारी, एनएचएआई के अधिकारियों का किस तरीके से सहयोग उनको मिल रहा है, लोगों को जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा कैसे दिया जा रहा है,
खेत खलियान फसल किस तरीके से जंगली जानवरों से नष्ट की जा रही है, उसके मेहनताना के तौर पर क्या नुकसान हो रहा है, तो इसका वो एक चर्चा करेंगे और इस चर्चा को फीडबैक के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो उनका कार्यक्रम रहेगा वो कल ननकाना साहिब में बकायदा वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाएंगे। वहां पर जाने के साथ साथ उसके बाद वो आपदा प्रभावित जो इलाके हैं जहां पर खेत खलियान है, जल भराव की समस्या है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जब बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में जल भराव की समस्या हो जाती है, तो पूरी अपनी कोर टीम के साथ, अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन की टीम उनके साथ रहेगी। खुद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे, उनकी पूरी टीम मौजूद रहेगी और मौके पर ही वो समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश देंगे। बहुत शुक्रिया पंत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो 2 दिवसीय कार्यक्रम में ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नगर कीर्तन में वो शामिल होंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे, लेकिन उसके अलावा जो जरूरी काम है आपदाग्रस्त क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है उनको लेकर अधिकारियों की एक टीम उनके साथ होगी। केंद्रीय एक टीम भी वहां पर सर्वे के लिए आई हुई है, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान मीटिंग में वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी भी जुड़े, जिन्हें आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण कार्यों, पर्यटन और जन सुविधाओं से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता को त्वरित राहत, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि बारिश खत्म होते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण के कामों के लिए प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव होकर काम करेगी। साथ ही फसलों, पेयजल लाइन, सरकारी संपत्तियों के नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर पीरुमदारा और टांडा के बीच डिवाइडर पर लाइट या फिर रिफ्लेक्टर नहीं होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है। रात के अंधेरे में ड्राइवरों को यह भी नहीं पता चलता कि सामने डिवाइडर है। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में शनिवार की रात को भी एक बड़ी घटना में संभल के एसडीएम और उनकी डॉक्टर पत्नी का भी इसी तरह एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हुए थे। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और उनके साथ ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने अपने समर्थकों के साथ पीरुमदारा नेशनल हाईवे पर सांकेतिक धरना देते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से डिवाइडर पर लाइट और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की। चौराहे पर, पीरुमदारा चौराहे पर डिवाइडर बनाए गए हैं। ये डिवाइडर मौत के डिवाइडर हो गए और यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को जो डिवाइडर है वो डिवाइडर बिल्कुल दिखाई नहीं देते, क्योंकि उस पर ना वहाँ पर कोई लाइट है, ना वहाँ पर रिफ्लेक्टर है, ना ही वहाँ पर रेडियम की कोई व्यवस्था की गई ताकि वो दूर से दिखाई दे। आपने देखा होगा परसों एक एसडीएम साहब यहाँ पर संभल के एसडीएम साहब थे, उनकी पत्नी कितनी गंभीर रूप से जो है घायल हो गई है। तो 1.5 साल से 2 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इन डिवाइडर को ठीक किया जाए, इनकी उचित व्यवस्था की जाए, नहीं तो इनको हटाया जाए। एनएच के अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमने सांकेतिक धरना, यहाँ पर 10 मिनट का सांकेतिक धरना हमने एक तरफ जो है बैठ के धरना दिया है और 10 दिन का हमने इनको समय दिया। अगर 10 दिन के अंदर ये यहाँ पे जो है इसकी उचित व्यवस्था नहीं करते, डिवाइडर को या हटाया जाए या वहाँ पर लाइट लगाया जाए, रेडियम लगाया जाए। नहीं करेंगे तो हम जो है 10 दिन बाद यहाँ पे फिर से धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। जनपद चमोली के पोखरी ब्लॉक में बीएसएनएल टावर के पास 97,30,000 रुपए की लागत से एक पर्यटन अतिथि गृह का निर्माण किया गया था। इस अतिथि गृह का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 दिसंबर 2021 को किया था। उद्घाटन के 4 साल बीत जाने के बाद भी ये अतिथि गृह अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। भवन की हालत भी खराब हो चुकी है, सारे शीशे टूट चुके हैं और भवन जर्जर हालत में है। अगर अतिथि गृह का संचालन शुरू हो जाता है तो सरकार की आमदनी भी होती और लोगों को भी सहूलियत मिलती। चोर लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। रविवार को चंद्रग्रहण के कारण माजरी माफी स्थित प्रख्यात मां पीतांबरा बगलामुखी शक्तिपीठ बंद रहा और इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने मंदिर के दानपात्र को तोड़कर नकदी चोरी कर ली। माजरी माफी का यह मंदिर क्षेत्र का एक प्रख्यात शक्तिपीठ माना जाता है। आज सुबह जब मंदिर के कपाट खोले गए तो चोरी का पता चला। मंदिर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला, जबकि बाकी वस्तुएं सुरक्षित रहीं। मंदिर के संस्थापक और प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश नौटियाल ने यह बताया है कि दानपात्र को तोड़कर चोर नकदी ले गए। फिलहाल चोरी का आकलन किया जा रहा है।
असल में दान पात्र में साल 1.5 साल से वो खुला ही नहीं था, तो सब कुछ उसी में था, इसलिए ये तो नहीं अंदाज की कितना है, पर उसमें से ले गए, वो पूरा तोड़ दिया। मंदिर का दरवाजा भी तोड़ा, पर अंदर नहीं गए या क्या बात हुई या कोई आवाज आई जो भाग गए। कोई था क्या मंदिर में? किसको? नहीं, कोई नहीं था। फिर कल ग्रहण था तो आधे दिन पहले ही बंद हो गया था, 2 बजे बाद वैसे ही बंद था। एक बार आपने बताया एक बार पहले भी चोरी का प्रयास किया गया? पहले भी हुआ था, तब शनिदेव का जो है वो पात्र ले गए थे, तो उस टाइम पर वो पकड़े गए थे, तो सामने ही पात्र फेंक गए थे प्लॉट में, तो उस टाइम पर पकड़े गए थे वो। तो आपका कहना दान पात्र साल भर से बनता नहीं, कैश काफी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुरादाबाद के थाना भोजपुर निवासी कुख्यात हिस्ट्री शीटर नसीम अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्राम चोरपानी और मोहल्ला भरतपुरी में 2 घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर और 1,10,000 रुपए नकद चोरी कर लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कर चोरी का पूरा माल और नकदी बरामद की है। आरोपी पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसे कोर्ट में पेश किया गया है। दिन में 2 नकद देने की घटना हुई थी। तुरंत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर इस संबंधी विवेचना की गई और विवेचना के दौरान एक अभियुक्त जो थाना भोजपुर का हिस्ट्री शीटर है, जिसका नाम नसीम है, जिसके विरुद्ध पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज है, बहुत ही एक्टिव क्रिमिनल था और उसको हमारे द्वारा आरसी पता रसी कर और सीसीटीवी और अन्य सर्विलांस के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया और दोनों घटनाओं में जो भी माल उसके द्वारा चोरी किया गया था 100% उसमें बरामदगी की गई। डोईवाला के जीवनवाला फतेहपुर क्षेत्र में एक किसान ने पशु क्रूरता की सारी हदें तब पार कर दी जब गुजर की कुछ भैंसें किसान के खेत में चारा चरने के लिए घुस गईं। खेत के मालिक ने भैंस के ऊपर धारदार हथियार से हमला करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। इससे भैंस के शरीर पर जख्म के साथ खून की धार बहने लगी। पीड़ित गुर्जर ने बताया कि उसके 2 बच्चे सुबह भैंसों को चराने के लिए जंगल की तरफ गए थे। इसमें से कुछ भैंसें किसान के खेत में चारा चरने के लिए चली गईं। किसान ने 2 भैंसों को तो पकड़कर बांध दिया, लेकिन एक भैंस पर धारदार हथियार से इस तरह से हमला किया जिससे भैंस बुरी तरह जख्मी हो गई। पीड़ित गुर्जर किसी तरह से भैंस को वहां से लेकर आया और डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज शुरू किया। अब पीड़ित गुर्जर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फार्म से नीचे कोई जगीरी करके है, उनके लड़के हैं। मेरी 2 भैंस और एक कटड़ा जो है तो उनकी चरी में गया और वो उन्हें घेरने लगे। पीछे से बच्चे लोग गए तो उनके सामने उन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बच्चे अपनी जान बचा के घर आ गए और भैंस की स्थिति आप खुद ही देख ली क्या। अब वो खेती में डंगर चले होंगे, उन्होंने को भी था अपना हरियाणा रहना था, उन्होंने सारे में उन्हें भगा डंगर और धारदार हथियारों से। एक भैंस और कटड़ा फिलहाल भी वहाँ पे बंधा हुआ। रुड़की में नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर के कई वार्डों में अभी भी जल भराव के हालात बने हुए हैं। लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृष्णा नगर में सबसे ज्यादा जल भराव हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें आवाजाही में परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस बार ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन निगम ने निकासी को लेकर कई पंप और टैंकर लगवा रखे हैं ताकि लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को कई बार पानी की निकासी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। भाषण में बोल के गए थे कृष्णा नगर में नाला और नाली की सब सुविधा देंगे, हम इलेक्शन में जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कृष्णा नगर में। तो अगर कोई प्रतिनिधि नहीं आता है तो क्या करेंगे आप लोग? मेरा कहने का मतलब है कोई नहीं आता, मैं तो भूख हड़ताल में बैठूंगी। यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे? उनका कुछ होगा ना, मेरे मरने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार होगी। नो डाउट अभी विगत 15 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश चल रही है और बारिश के कारण जो है हमारे जैसे पनियाला रोड है, शिवपुरम है, गंगोत्री कुंज है, इसके साथ साथ वार्ड नंबर 22, 23 जो हमारा सलेमपुर है, कृष्णा नगर है, कृष्णा नगर की अलग अलग गलियां हैं 12, 16, 20, 22, तो कई जगह जो है जल भरा हुआ था। लेकिन और इसके साथ साथ हमारे जो पिटकुल और इनके एक्शन विद्युत और जल निगम के ऑफिसेज हैं वहाँ भी हमारे पंप लगे हैं। करीब 2.5 दर्जन से ज़्यादा पंप और मोटर लगे हुए हैं और उसके साथ साथ करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर लगे हैं। पानी निकासी की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण हम उस प्रभावी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं जैसे होना चाहिए और कई मोहल्ले में दोबारा भर जा रहा है या हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उसमें भी कोशिश
जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर गौला नदी से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही ये बताया कि समस्या से निपटने के लिए ब्रिडकुल को कार्यदायी संस्था बनाया गया है ताकि धरातल पर मजबूती से काम हो सके। आपको बता दें, हल्द्वानी सहित कई ग्रामीण क्षेत्र गौला नदी से प्रभावित हो रहे भू कटाव से प्रभावित हैं। ग्रामीणों की कई एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। स्थायी और मजबूत तटबंध नहीं होने की वजह से हर साल ये सिलसिला जारी रहता है। इसके चलते ग्रामीणों में भी भयंकर आक्रोश है। बिंदु खता में जिस प्रकार से जो हमारे खेतीहर भूमि है, उस भूमि का किस प्रकार से भारी बारिश के कारण भू कटाव है, नदी का रुख परिवर्तन होने से जो भू कटाव हुआ है, कुछ परिवार भी हुए हैं, कुछ घर जो है वो खतरे की जद में भी है। ये सारी चीज़ें जो है आज निरीक्षण भी किया है और लोगों के साथ जिनकी ये समस्याएं हैं उनके साथ मिलते हुए उनकी समस्याओं को सुना भी है। निश्चित रूप से समस्या थोड़ी सी गंभीर है। नदी जब अपना विकराल रूप लेती है तो जिस प्रकार का हमें दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलता है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग बारिश के चलते यहां पर भारी मलबा आ गिरा, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। सड़क पर दलदल इतना है कि लोग पैदल भी आवाजाही नहीं कर पा रहे। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मलबा आने से करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें बाधित हो गईं। आपको बता दें कि आज सुबह शहर कोतवाली क्षेत्र के भीमगोड़ा इलाके में ट्रैक पर मलबा आ गया और इसके चलते देहरादून और ऋषिकेश रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। ट्रैक को खोलने के लिए रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से ट्रैक खोलने में परेशानी आ रही है। कंट्रोल रूम से थाना हरिद्वार जीआरपी को सूचना आई कि ये ट्रैक पे मलबा आ गया है। यहाँ पहले भी मलबा आया है और इस समय आज जो चलने वाली वंदे भारत थी वो रोकी गई है। डीएलएस जो पैसेंजर ट्रेन है वो रोकी गई है और क्योंकि काम 8 से 10 घंटे चलने की उम्मीद बताई जा रही है तो इस दौरान जो भी ट्रेन का संचालन होता है उन्हें फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तकरीबन 6:45 बजे यहाँ से पहाड़ से मलबा गिरा है। काफ़ी बारिश हो रही है, उसमें से मलबा गिरा है। अब रेलवे जो नॉर्दर्न रेलवे है, जीआरपी आरपीएफ मिलकर इस मलबे को हटवा रहे हैं। सारी फोर्स आ गई है यहाँ पे, लगातार जेसीबी काम कर रहे हैं और लगातार इसमें गैप कटर्स भी आ गए हैं। जो मलबा जो फंसा हुआ है जाली वगैरह में उसको हम काट के निकाल रहे हैं और उसके बाद कोशिश है कि जल्द से जल्द हम ट्रैक क्लियर कराएंगे ताकि रेलवे का मूवमेंट स्टार्ट हो सके। अभी कितनी ट्रेनें फंसी हुई हैं? क्योंकि इधर भी फंसी हुई है उधर भी, दोनों अभी लगभग 10 के आसपास ट्रेनें फंसी हुई हैं। एग्जैक्ट हमें अकाउंट अभी नहीं पता, पर 10 के आसपास ट्रेनें फंसी हुई हैं और कोशिश कर रही है कि लगातार ये मलबा हटाया जाए और उनको ट्रेन को क्लियर कराया जाए। लगभग कितना अप्रोक्स कितना समय लग सकता है इसमें? अब देखिए मलबा काफ़ी गिरा हुआ है, इसमें एग्जैक्टली टाइम बताना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जल्द। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल तीर्थस्थल में देश के कोने कोने से पितरों का पिंडदान करने के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। बताया जाता है कि यहां अपने पितरों का पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको लेकर तीर्थयात्री देश और विदेश के हर कोने से हर साल यहां पर पहुंचते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन की ओवरहॉलिंग शुरू कर दी है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव शुरू हो चुके हैं। हल्द्वानी कांग्रेस के स्वराज आश्रम में संगठन सृजन अभियान के जिला प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुखदेव पांसे पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सुखदेव पांसे ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का खेल खेला है। उसे देवभूमि की जनता ने अपनी आंखों के सामने देखा। इसलिए कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में देवभूमि को कलंकित करने वाली भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए फिर से संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को एकजुट कर जनता के बीच भेजने का काम कर रही है, ताकि जन विरोधी नीतियों वाली सरकार को उखाड़ा जा सके। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि अब वक्त आ चुका है कि संगठन को मजबूत कर जनता के बीच जाकर इस सरकार को लोकतंत्र की हत्या करने की सजा दी जानी चाहिए। नैनीताल जिले के लिए मुझे पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि एक सशक्त संगठन बने, जवाबदेही संगठन बने और जनता से जुड़ा वाला संगठन बने।
और इसी के तहत हम पूरे 7 दिन नैनीताल जिले में प्रत्येक ब्लॉक, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, नेता, आम जनता से राय शुमारी लेंगे कि कौन व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है, कौन योग्य हो सकता है। तीनों सदस्य मिलके पूरे 7 दिन सभी जगह जाकर एक अच्छा प्रदेश नैनीताल जिले के लिए, संगठन की मजबूती के लिए एक अच्छा प्रयास करने का प्रयास करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे आम कार्यकर्ता हैं, गांव से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो बस्तियों में रहते हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं, इस चुनाव में उनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और मेरा मानना है कि जैसा कि हमारे अभी ऑब्जर्वर महोदय ने कहा कि 1 माह के अंदर हमारे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्वाचन संभव हो सकता है। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय काशीपुर दौरा आज से शाम को पहुंचेंगे स्टेडियम हेलीपैड। कल ननकाना साहिब गुरुद्वारे के नगर कीर्तन में होंगे शामिल। उत्तराखंड में बारिश से तबाही के बाद केंद्र से मुआवजे की मांग, आपदा का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय टीम। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेगी आकलन। देहरादून में सीएम धामी के अधिकारियों के साथ बैठक। आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण, पर्यटन और जन सुविधाओं पर दिए निर्देश। बारिश थमते ही मरम्मत और राहत कार्य तेज करने के आदेश। बारिश से चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसैन मार्ग पर मलबा, यातायात ठप। हरिद्वार के भीमगोड़ा में रेलवे ट्रैक बाधित, 1.5 दर्जन ट्रेनें रुकी। लगातार बरसात से सड़क और रेल बहाली में दिक्कत। और बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल तीर्थ में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। पितरों के मोक्ष की कामना से हो रहा पिंडदान। हर साल हजारों तीर्थयात्री आस्था और श्रद्धा के साथ करते हैं दर्शन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।